आज हम लोग बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातक में कैसे रहेगी शनि के 7.5 का दूसरा चरण, क्या फल मिलेंगे और कब तक रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके साथ ही जानेंगे कि मंथ ऑफ जून और जुलाई में क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे कुंभ राशि के जातक के ऊपर। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, कुंभ राशि में अभी शनि 7.5 का पहला चरण चालू है। पहला चरण कब तक रहेगा, कब से दूसरा चरण चालू होगा और कब से तीसरा चरण चालू होगा, ये सब हम बात करेंगे आज। शनि का 7.5 में क्या क्या रिजल्ट देते हैं शनिदेव पहले चरण में। पहले चरण में क्या होता है, शनिदेव आपको आभास दे देते हैं कि 7.5 का शुरुआत हो चुकी है। आपको टेंशन, अनायास का टेंशन, प्रॉब्लम सडल्स में डालते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ में आपको परीक्षा का घड़ी आ गया है। जो कि आपका 20-22 साल का कर्म फल था, उसका फल अभी देने के लिए शनिदेव आ रहे हैं। तो ऐसा आपको फील होता है जनरली शनि का 7.5 का पहला चरण में जब आप एंटर करते हैं। तो 2.5 साल के बाद शनि का दूसरा चरण आता है। तो इसमें आपको मैच्योरिटी देते हैं शनिदेव। आप कर्म करते हैं, आपका जो शनिदेव आपको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। आपका जो अर्जित कर्म है उसका भी कुछ फल मिलते हैं इस चरण में। तीसरे चरण में आपका जो भी परीक्षा है उसका आपको फल देके जाते हैं शनिदेव। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी कुंभ राशि में पहला चरण चालू है, जो कि मंथ ऑफ अप्रैल 2022 में 4 महीने के लिए दूसरे चरण का भी रिजल्ट देंगे शनिदेव। क्योंकि कुंभ राशि में गोचर करेंगे 4 महीने के लिए, अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। फिर वापस आ जाएंगे मकर राशि में बकरी होकर। नेक्स्ट फिर अप्रैल से लेके आपको 2023 जनवरी तक पहला चरण का कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, मिले जुले हुए रिजल्ट्स। जनवरी के बाद कंप्लीटली आप दूसरे चरण में एंटर करेंगे। तो ये सब डेट से आपका पहला चरण कब एंटर होगा और सेकंड चरण कब स्टार्ट होगा। तो अभी आपको फील हो रहा होगा कि रोग हो, ऋण हो या फिर शत्रु हो, इसमें से आप कहीं ना कहीं ग्रसित होकर रहे होंगे कुंभ राशि के जातक, क्योंकि आपका 12वें भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। कहीं ना कहीं आप फील किए होंगे, आपका खर्चा, अनायास का टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब पीक पर है। जब शनिदेव आपका लगन में गोचर करने लगेंगे, यानी कि कुंभ राशि में, जो कि डेट्स में पहले बताया हूँ, उसमें आप फील करेंगे जैसे आपका जो कोर्ट केस चल रहे हैं या फिर आपका शत्रु हैं, रोग है, ऋण है, कोई लोन्स लिए हैं, इन सब में आपको धीरे धीरे करके कमी महसूस होने लगेगी। लेकिन इसके साथ ही वो आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव आपका मैरिड लाइफ का घर होता है। आपका जो वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफ़ें या फिर परेशानियां दे सकते हैं शनिदेव। बात करें आपका कर्म क्षेत्र, क्योंकि आपको मालूम है शनिदेव कर्म प्राधान्य ग्रह हैं और आपको कर्म का फल देते हैं इन 7.5 साल में। तो आपका जो मिडिल फेज यानी कि दूसरे चरण में, ये उनका 10th एस्पेक्ट में आपका 10वें भाव को देखेंगे। 10वें भाव को देखने से आपको कर्म में, यानी कि आपका जो व्यवसाय हो या फिर आपका जो नौकरी हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आपका जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पे आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको हो सकता है इन सब में नए जॉब मिल जाएं और हो सकता है आपको व्यापार में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। लेकिन ओवरऑली ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन लगन पे भी शनिदेव का उपस्थिति रहेगा। तो देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको ये टेंशन में डालेंगे, अननेसेसरी का एंग्जाइटी आएगा, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। इन सब से बचें। ये रहा सेकेंड फेज का रिजल्ट्स।
अब बात करते हैं मंथ ऑफ जून और जुलाई कैसे रहेगा आपके लिए। 3 ग्रहों का मेजरली इफेक्ट्स रहेगा आपके ऊपर। एक है बृहस्पति, एक है मंगलदेव और एक है सूर्यदेव। मंथ ऑफ जून में 2 जून को आपका मंगलदेव मिथुन राशि से गोचर करेंगे कर्क राशि में, यानी कि आपका 5th हाउस से मूव करेंगे 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपको शत्रु वृद्धि होते हुए मिलेंगे ये जून के महीने में। हो सकता है कोई रोग में आप ग्रसित हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको ग्रसित हो सकते हैं, या फिर आप शत्रु वृद्धि जैसे कि मैंने बताया, या कोर्ट केस कोई भी हो उसमें आप फंस सकते हैं। लोन लेने का भी योग बन रहा है, इससे बचने का ज़रूरत है। मंगलदेव का 8वां दृष्टि आपका लगन पे है, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्रूरता भरा आपका व्यक्तित्व बनाने में सहायक होगा। आपको जल्दी गुस्सा आ जाने का चांसेस रहेगा, तो इससे भी आपको बचने का ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति अभी आपका लगन में ही स्थित है। उनका 5वां दृष्टि आपका संतान के घर में है और आपका जो अनसर्टन गेन, लव अफेयर, इन सब को देख रहे हैं। तो इन सब में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे मई और जून में। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव आपका सप्तम घर को भी देख रहे हैं, यानी कि 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ। तो इन सब में ये कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देंगे। आप फील कीजिएगा धीरे धीरे कोई झगड़ा हो या फिर आपका मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो, इसमें आपको सुधरते हुए शुभ फल देखने को मिलेंगे। बृहस्पति देव का 9th एस्पेक्ट भी होता है, जो कि आपका 9वें घर को देख रहा है, जो कि आपका भाग्य का घर है। तो भाग्य आपको साथ देने लगेगा इन 2 महीने में, आप फील कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का जून में इतना कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो जुड़ा हो गवर्नमेंट से या फिर जुड़ा हो आपका नेता वगैरह हो या फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर फादर से जुड़ा हुआ को काम कर रहे हों, तो ये इन लोगों को सतर्क होने का ज़रूरत है। फिर बात करते हैं जून में मंगलदेव का इफेक्ट। तो जो आप रोग ऋण शत्रु या फिर टेंशन या फिर आपका जो क्रोधित होने का स्वभाव है, ये धीरे धीरे आपको कम होते हुए महसूस करेंगे जुलाई के मंथ में। लेकिन ये आपका 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में कुछ बुरा फल देने को दे सकते हैं। तो इससे आपको बचने का ज़रूरत है। तो इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।